सभी को नमस्ते। और आप सभी का ये रिलेशनशिप और लाइफ, ये जो लेक्चर है इसमें आप सभी का स्वागत है। हम श्री गणेश जी को वंदन करके ये लेक्चर का शुभारंभ करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो विघ्नहर्ता गणेश जी उसका निराकरण कर दें। ये जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और जीवन, इसके बारे में जो लेक्चर है, ये कहीं भी ना इंटरनेट से कॉपी किया है, ना कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। मैं 1984 से ज्योतिषी हूँ और पिछले 20 सालों से मैं वास्तु कंसल्टेंसी करती हूँ। तो ये इतने बड़े मेरे जर्नी में, सफ़र में, जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी केसेस मैंने हज़ारों केसेस किए हैं, उसका जो भी अनुभव है उसका ये सार मैंने निकाला है, जिसमें अध्यात्म और प्रैक्टिकल दोनों है। दोनों दृष्टिकोण से ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें थोड़ी स्पिरिचुअल हायर लर्निंग की भाषा है और कॉमन सेंस है कुछ। तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो जीव के बारे में है। हमारा जो जन्म होता है उसके बारे में है। हमारा जन्म होता है, हम ये धरती पे आते हैं, वो एक गॉड पार्टिकल और अपना जो सोल पार्टिकल है उसका कॉम्बिनेशन होता है। जब भी मृत्यु के बाद में, जब सोल पार्टिकल एक अलग डायमेंशन में होता है, जो एक 7 बॉडीज होते, 7 शरीर होते, इमोशनल बॉडीज, फिजिकल बॉडी, कॉजल बॉडी, इथरल बॉडी, ये सारे शरीर में सिर्फ जो फिजिकल बॉडी है वो ही वो आत्मा छोड़ के बाकी अलग डायमेंशन में वो रहती है, जब तक जो गॉड पार्टिकल है उससे कॉम्बिनेशन होके फिर वो एक नया जन्म लेता है। तो जब भी ये सोल का जर्नी होता है, यानी जन्मों के बाद में, लगभग ऐसा उपनिषद और पुराण में बताया है कि 64 लक्ष योनि के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। तो 64 लक्ष या अनेक जन्मों तक कभी वो जीव कुछ प्राणी बनता है, कभी अणु जैसा बनता है, या फिर कोई वायरस भी हो सकता है। पता नहीं कितने कितने जन्मों से गुजर के ये मनुष्य जन्म, दुर्लभ जन्म हमें मिलता है। ये जन्म से पहले बहुत सारे मेमोरीज वो सोल के साथ में जुड़ी होती है। अगर पिछला मनुष्य जन्म है तो जो भी फिजिकल या मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो तो साथ में नहीं रहते, लेकिन जो भी इमोशनल है, कुछ ऐसे शॉकिंग अनुभव होते हैं, धक्कादायक अनुभव होते हैं, वो सोल के साथ में ही रहते हैं और वो लेके ही वो फिर से जीव जन्म लेता है। तो वो एक पैटर्न हमारे जीव के साथ होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। दूसरी बात ये है इम्पॉर्टेंट कि जो भी मनुष्य का जन्म होता है वो 23 क्रोमोसोम्स माता के होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स पिता के होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स के साथ में उनके पूरे डीएनए पैटर्न्स भी हमारे मनुष्य के अंदर आते हैं। अभी जैसे ये माता पिता के क्रोमोसोम्स है, वैसे जो भी हमारी माँ है उनके माता पिता के 23 और 23 कॉम्बिनेशंस अपने माता पिता के अंदर आए हैं। उनके पैटर्न्स जो चले आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे मल्टीपल लेवल्स के कॉम्बिनेशंस के डीएनए पैटर्न से हमारा जन्म होता है। तो ये दो चीज़ें जन्म से पहले ही होती है।
पहला, जो भी पास्ट लाइफ में हुआ है उसके पैटर्न्स। दूसरा, हमारे डीएनए पैटर्न से जो भी हमारे पहले पीढ़ी के हैं वो भी आ जाते हैं। अभी जीव के जन्म के बाद में बच्चे का विश्व कैसा होता है, भाव विश्व। तो पहले के वर्षों में तो वो अपनी माता पे पूरा ही निर्भर रहता है। माता अगर उसके आसपास नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, तो बच्चा बिल्कुल बेचैन हो जाता है, रोने लगता है। फिर माँ उसको आराम देती है, फिर वो खुश हो जाता है। तो ये बच्चे की खुशी के पहले वर्ष जो होते हैं 100% माँ के ऊपर निर्भर होते हैं, पिता के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा। उसके बाद में वो स्कूल में जाता है। स्कूल में जाता है तो भी उसका भाव विश्व जो है उसमें माँ का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। जो माइंड स्पेस है उसमें 100% माँ का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। फिर स्कूल में फिर टीचर उसे कुछ बताती है, उसे नया एहसास होता है, नई कुछ दुनिया है, बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और वो अलग अलग अनुभव, नए नए अनुभवों से गुजरता है वो जीव। फिर उसका जो माइंड स्पेस में उसके टीचर जो उसे सबसे अच्छी लगती है, यूजुअली स्कूल में जो हमारी फेवरेट टीचर है उसे हम लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। हर एक के जीवन में कोई ना कोई से ऐसे टीचर होते हैं जिनका स्थान परमानेंटली हमारे मन में होता है। तो फिर वो माँ के साथ साथ वो टीचर भी उसमें एक माइंड स्पेस का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद में वो बच्चा जाता है कॉलेज में। कॉलेज के विश्व में स्कूल से ही उसे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल उसका होता है। और कॉलेज का जो एज है, मतलब 14 टू जो 20 तक का जो एक एज है, उसमें कॉलेज का विश्व तो होता ही है, लेकिन उनका प्यूबर्टी का भी एज होता है। उनमें बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं और उनका पूरा भाव विश्व बदल जाता है, उनकी आदतें बदलती है। फिजिकली वो जो दिखते हैं उससे वो अलग होते हैं और उनको आइडेंटिटी, हम कौन हैं, हमें क्या, थोड़ा उनको आइडेंटिटी का अवेयरनेस ये इसमें आ जाता है। ये एज में बच्चों को स्पेस की ज़रूरत होती है। वो अपने पेरेंट्स से दूर भागते हैं, माँ बाप को ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि उनका अपने अंदर ही बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस उनका संघर्ष चलता रहता है। जो बदलाव के साथ में उनको एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, इसके लिए उनको कन्फ्यूजन में रहते हैं और वो शायद माता पिता से इतना शेयर नहीं करते जितना पहले करते थे। तो ये बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, बहुत ही नेचुरल है। इस सिचुएशन में अगर माता पिता पैनिक होकर बच्चों के ऊपर गुस्सा करेंगे या उनको पहले जैसे ट्रीट करते थे ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो वो ठीक नहीं होता है। उनको बहुत ही शांत, उनके मूड के अनुसार ही थोड़ा सा हमें उनसे बात करनी होती है, क्योंकि ये 14 टू 22 एज में उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी गुस्सा करते हैं, कभी खुशी होती है उनको। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हर एक लेवल पे ये चेंजेस होते हैं। तो ये एज में आप ध्यान दीजिए कि जो उनकी माता सब कुछ होती थी, वो अभी वही माता से वो इमोशनली थोड़े से दूर होते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। इसे ही जीवन का प्रवास या लाइफ जर्नी बोलते हैं। इसके बाद में उनको एजुकेशन ख़त्म होती है, तब तक उनको प्रैक्टिकल जो दुनिया है उसका ज्ञान होता है। उनके दोस्तों से भी उनके संबंध अच्छे होते हैं। कॉलेज के एज में आप देखेंगे कि बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत सारी ज़्यादा बातें ये बच्चे अपने माँ बाप से नहीं करते हैं, बट दोस्तों से ज़्यादा शेयर करते हैं। माँ बाप को लगता है अरे ये हमारे साथ में बात क्यों नहीं करता है, अकेले कमरे में बंद रहता है। तो ये माता पिता को एक्सेप्ट नहीं होता है, बट इनका भाव विश्व बहुत एक्सपांड हो जाता है तब तक, और वो अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद में उनकी जर्नी में आता है नौकरी, उनके लाइफ के गोल्स, और बेसिकली कॉलेज से शादी तक उनको
हार्मोन्स या किसी नेचुरल जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, इमोशनल फैक्टर्स है, हार्मोन्स है, उसकी वजह से उनको दूसरे जो है, मतलब लड़का है को तो लड़की की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, लड़की है तो लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। नेचुरल अफेक्शन जो बोलते हैं, इसका वो समय होता है। तो दोस्त और ये कोई उनका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उनके साथ में वो बहुत ज़्यादा जुट जाते हैं, तो माता पिता जो टीचर है या पहले जो दोस्त है उनका भी स्थान थोड़ा सा सेकंड लेवल पे आ जाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को होता है। आप देख रहे हो ये जर्नी जो चल रही है बच्चे की, जो व्यक्ति उसे सब कुछ था अपनी माँ, उसका धीरे धीरे कैसे चेंज होता है। दिस इज़ द लाइफ जर्नी, और ये बहुत ही नेचुरल नॉर्मल होता है। अभी नेक्स्ट उसका आता है भाव विश्व में उसकी शादी होती है। शादी के बाद में पत्नी सर्वस्व होती है या पति सर्वस्व होता है। शादी के बाद में बच्चे माँ बाप को फ़ोन भी नहीं करते, इतना उनका भाव विश्व और सब प्रायोरिटी प्रेफरेंसेस बदल जाती है। माता पिता को ये दुख होता है, बट इट्स अगेन अ जर्नी। तो ये पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो शिव शक्ति का होता है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो जनरली लोग इसे बहुत ग्रॉस लेवल पे देखते हैं, बहुत ही मटेरियलिस्टिक लेवल पे देखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ये कपल है वो डिवाइन कपल होता है। और इनके जो गुण अवगुण है बहुत ही एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो फिर डिफरेंसेस तो आएंगे ही, नेचुरल है, क्योंकि सिमिलर नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही लोगों की शादी होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है या अलग है, तो ही वो शिव शक्ति का जो एक निर्माण का कार्य होता है। गॉड इज मीन टू क्रिएट दिस एनर्जी एंड द वर्ल्ड। तो ये क्रिएटिव एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब शिव और शक्ति का बैलेंस होता है, और वो सिबलिंग्स जैसे नहीं, अपने भाई बहन जैसे नहीं, बट ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट होते तो संघर्ष आएगा, घर्षण आएगा, उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा का भी बहाव आता है, बट उसको सिचुएशन के अनुसार लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट रिलेशनशिप है तो उसमें सिचुएशन के अनुसार बातें करनी चाहिए। वो रिश्ते को या पर्सनलाइज व्यक्ति को नहीं बोलना है, वो सिचुएशन के ऊपर आप शांति से बैठ के बोल सकते हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ये मुझे ऐसा होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, या इसमें अगर पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन पे फोकस करके, विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट जजिंग, अगर संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें ये कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। और दूसरे का व्यू एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी दूसरे का व्यू बहुत ही अलग होता है और वो अच्छा भी होता है, हमारे लिए हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन वो टोन किस तरह आप बताते हो, कौन सी सिचुएशन में बताते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि बच्चे पति पत्नी को देख के, माँ बाप को देख के ही अपना सारा रोल मॉडल समझ के उनका भाव विश्व, पहले जब भी वो बच्चे होते हैं तो उनका भाव विश्व वैसे ही तैयार होता है। तो यूजुअली देखते हैं कि बच्चों के जन्म के बाद में माता का ध्यान 100%, वो छोटे बच्चे जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक 100% फोकस उस पर ही होता है। पति होता है उसको इतना अटेंशन, ध्यान नहीं मिलता है, किसी किसी केसेस में मिलता है, बट ज़्यादातर जो माँ होती है उसका लगाव बच्चों की तरफ ज़्यादा होता है। और ये कभी होता है जब तक वो बच्चों की शादी ना हो, उसके बाद में इसे लगता है कि नहीं, अरे बच्चों के फ़ोन भी नहीं आते हैं, हमारा पति जो है या पत्नी है, पति है वही हमारे साथ है। इस तरह से उनके भाव विश्व में बदलाव होता है। तो ये पति पत्नी का रिश्ता जो है, तो जब तक एक कोई
डेथ नहीं होती या फिर डिवोर्स वगैरह नहीं होता है तब तक ये हेल्दी तरीके से और कंपैटिबिलिटी से चलना चाहिए। लेकिन ये भी एक जर्नी है, कोई ना कोई तो जाने ही वाला है किसी न किसी कारणवश। तो बच्चों की शादी हो गई, बच्चे अपने अपने संसार में, घर संसार में जुड़े हैं। बच्चों की अपनी अपनी लाइफ है, उनको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की स्कूल है, उनको अपने अपने बहुत सारे उनके झमेले हैं। तो ये जो पति पत्नी जिन्होंने बच्चों को बड़ा किया, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी में गुजारी, उनको रियलाइज़ होता है कि अरे अभी हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बुढ़ापे में, उसी में फिर अगेन कोई तो चला जाता है, फिर अकेले पड़ जाते हैं, फिर रियलाइज़ होता है अरे वो भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कौन है। फिर वो ईश्वर की और परमात्मा की याद आती है कि अरे मैं तो भूल ही गया ईश्वर को, मैंने संकट में सिर्फ ईश्वर को याद किया है, और अभी जो है मैं अकेला हूँ, तो मुझे ईश्वर के सिवा कोई नहीं है मेरे साथ में। फिर 100% जब भी हाथ पैर पूरे थक जाते हैं, कानों में सुनने की क्षमता नहीं होती है, हम आँखों से ठीक से देख नहीं पाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति हमें हमें जवाब देने लगती है, तब हमें ईश्वर की याद आती है। तब रियलाइज़ होता है कि अरे नहीं, ये जो हमारा इतना जीवन का पूरा सफ़र है, इतने लोगों से हम जुड़े, इतना एजुकेशन लिया, प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारा संघर्ष करके जीतते गए या कभी हारे हैं, ये सब बेमायने बेमतलब है, ये कुछ ठीक नहीं है। जो भी है वो सही जो है वो ईश्वर ही है। और फिर मुझे ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने पूरी ज़िंदगी व्यर्थ व्यर्थ ही गवाई है। मैंने इसके साथ में ये किया होता तो अच्छा होता, मैंने इसके साथ में ये भी किया होता तो अच्छा होता, मैं शायद पेंटिंग करता या फिर मैं म्यूज़िक सुनता। ये सब हमारा जीवन का पूरा अध्याय ख़त्म होता है तभी ये रियलाइजेशन होता है सारा। तो ये रियलाइजेशन जो उस वक्त होता है वो पहले ही होना चाहिए कि ये सब जो है वो एक जर्नी है। ये जर्नी में हम अपनी अपनी भूमिकाओं में जीते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन तात्कालिक है, सिचुएशनल है। और हमारे जीवन में आने वाले लोगों की प्रायोरिटीज़ बदलने वाली है, उसके अनुसार हमें भी बदलना चाहिए। हमें अपने जीवन का सही लक्ष्य क्या है ये समझ में आना चाहिए। ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कर्तव्य है, वो तो करने ही है, क्योंकि जीवन कर्म करने के लिए है। लेकिन इसके साथ में हमें सबसे सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे करीबी रिश्ता जो हमारा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ होना चाहिए। तो ही हम ये जीवन में आनंद से, ये संघर्ष से गुजर सकते हैं। ईश्वर का हमें साथ मिलता है, क्योंकि बाकी सारे तो धीरे धीरे छूट ही जाते हैं, कोई भी परमानेंट साथ नहीं रहता है। तो प्रैक्टिकली भी ये बहुत अच्छा है कि हम ईश्वर से जितना क्लोज रहेंगे उतना दुख होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब भी हमें बहुत ज़्यादा कष्ट या ज़रूरत होती है मदद की, तो ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमें कुछ ना कुछ मदद भेजता है, ये तो पक्का है, मेरा बहुत अनुभव है ये। और फिर ये जीवन के संघर्ष में अंत में हम बहुत समाधान और आनंद से आनंद में रहते हैं। हमें हेल्थ इश्यू जो साइकोसोमैटिक डिसीजेस होते हैं उसका जो प्रमाण बहुत हमारे जीवन में कम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मृत्यु बहुत शांत होती है ऐसे लोगों की, जो भी इस तरह से आध्यात्मिक मार्ग से जीवन जीते हैं पहले से ही। उनका मोक्ष जो या मृत्यु है वो बहुत वेदनामयी नहीं होता है, वो बहुत शांति से उनकी मृत्यु हो जाती है। आप ये भी ध्यान रखना। तो ईश्वर से प्रेम करना सबसे लाभदायक है। बाकी सबसे प्रेम करना है, एप्रिशिएट करना है उनको, उनको प्रोत्साहन देना है, उनको मदद करनी है, लेकिन सबसे करीबी रिश्ता हमारा ईश्वर से ही होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है, बहुत से पेरेंट्स है या कोई भी रिलेशनशिप में यूजुअली अगर
कुछ गलत होता है तो बहुत इंटेंसिटी, बहुत तीव्र स्वरूप से वो व्यक्त होता है, भावनाएं बहुत तीव्र स्वरूप से व्यक्त होती है। गुस्सा है, जेलसी है, हेट्रेड है, या फिर कोई भी जज करना, दूसरों एनालाइज करना। लेकिन किसी के प्रति अगर प्रेम व्यक्त करना है या फिर किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को प्रोत्साहन देना है या किसी को सराहना है, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें लोग बहुत कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। ये एक्चुअली उल्टा हो जाए ना तो पूरे विश्व भर में कोई भी रिलेशन में कोई भी चैलेंज नहीं होगा। माता पिता बच्चों के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करते हैं। किसी कल्चर में कोई कुछ ऐसे भी जो होते हैं उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। लेकिन जब भी प्रेम व्यक्त करना है या तारीफ करनी है तो उसमें बहुत कंजूसी करते हैं, मुंह से शब्द ही नहीं बाहर निकलते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी जो है, जनरेशन है, वो हमें देख के ही अपना भाव विश्व बनाती है। ऑब्जर्वेशन से उनके पैटर्न्स उसी तरह से बनते हैं। तो इसलिए माता पिता ने ये ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स आप व्यक्त करते हो बच्चों के सामने, उतना उनके लाइफ में उनकी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहेगी। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि हमने उनको जन्म दिया है। तो उनके सामने अगर छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कभी खाना अच्छा बना है, अगर कहीं सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो हम उसका बहुत बड़ा बवाल बनाते हैं। लेकिन रोज़ जो अच्छा होता है उसके बारे में पता नहीं कितनी बार कोई तारीफ़ करता होगा अपने घर में, जो भी लेडीज़ खाना बनाती है या फिर जो भी सर्वेंट्स है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जो अप्रिशिएट करना है, और कभी अगर गलती होती है तो नज़रअंदाज करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो भगवान तो नहीं, इंसान ही है। नॉट नेसेसरी कि कोई परफेक्ट ही होना चाहिए, हम थोड़ी परफेक्ट होते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। दूसरा, एप्रिसिएशन, यानी जो भी वो करते हैं हमारे लिए उसका उनको जो भी क्रेडिट देना चाहिए वो ओपनली देना चाहिए, हमारे मन में नहीं, उनको ओपनली उनको बताना चाहिए। तीसरा, जजमेंटल नहीं होना है। किसी भी इंसान ने जीवन में कभी भी जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि हम थोड़ी ना परफेक्ट है, पता नहीं हमसे कितनी गलतियां होती है और कितने लोग दुखी होते होंगे, वी नेवर नो। तो इसलिए किसी को भी जज करने का हमें अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति अपने, उसका अपना स्वार्थ भी होता है, उसका शायद कभी अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है। जो भी है वो अपनी जगह पे खुद को सही समझता है, वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है। जज करने से अच्छा है बेटर टू बी एट अ न्यूट्रल लेवल। एक्सेप्टेंस नहीं है तो एटलीस्ट उसको न्यूट्रल पे लेके आते हैं। तो इस तरह से अगर करते हैं, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और जज नहीं करना है, तो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बन जाते हैं। नेचुरली जो एक प्रेम की बहुत हायर फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा शक्ति प्रेम में होती है। और वो शक्ति हमें सही मायने में हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से हमारी हेल्थ और हर तरह से प्रॉस्पेरिटी, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक होना मतलब ये नहीं कि आपको संन्यास लेना है और डिटैच होना है, ये नहीं। प्रवाही रहना है, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, इतना साफ सुथरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसमें अगर पत्थर आ जाएगा तो छोटा है तो वो पत्थर को लांग के वो आगे आगे जाता है, अगर बड़ा कुछ आता है तो उसको साइड बाईपास करके वो आगे जाता है, लेकिन वो प्रवाही रहता है। ऐसे ही जीवन में सिचुएशन आते हैं, लोग आते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन प्रेम की भावना सबके प्रति हमारे मन में हो, सबका आदर करना है और जीवन में प्रवाही रहना है। किसी भी चीज़ को पास्ट में जो हो गया उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो बहुत ही सहज, सुंदर और अच्छा अनुभव एक जीवन हमें देता है, जो मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वो जीवन को सार्थक करने का
कंप्लीटली हमारे हाथ में है कंट्रोल। किसी को भी ब्लेम करके या किसी को भी दोष दे के, सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है, उसको दोष दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारे जीवन का, हमारी भावनाओं का कंप्लीट कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। और सबसे ज़्यादा प्रेम आपको ईश्वर से ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जीवन के ये प्रवास में, जर्नी में, जन्म से बुढ़ापे तक जितने भी लोग आते हैं, वो एक जैसे ट्रेन में बैठते हैं, स्टेशन आते हैं, कोई आता है कोई जाता है, इतना उसे लाइटली लेना है। लेकिन प्यार से, जितना भी हमारे जीवन में जितना भी वो समय है उनका अपने साथ में, वो बहुत समृद्ध कर देना है, बहुत ही आनंदमयी करना है, बहुत ही सुखदायक करना है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। ये अगर ध्यान में रखते हैं तो कितना सुंदर जीवन होगा, कितना अच्छा होगा। आपको शायद से मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहती हूँ। और किसी को भी कोई प्रश्न है, व्यक्तिगत है, तो मुझे व्हाट्सअप करें। इसके लिए मैं आगे भी आपको कुछ न कुछ अगर है तो मैं शेयर करूँगी। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।